So good evening, नमस्कार, सत श्री अकाल. Hi, this is संजीव अरोड़ा. Again I have come with my new concept. जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम संजीव अरोड़ा, नहीं जानते तो मैं बता रहा हूं फिर से, मेरा नाम संजीव अरोड़ा है. आ गया हूं दोस्तों फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. लेकिन मेरा पहला वीडियो मुझे आज भी याद है, जब मैंने स्टार्ट किया था तो बोला था कि मैं इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें आपके सामने लेके आता रहूंगा. आज फिर उसी कड़ी को जोड़ते हुए मैं आपके सामने इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ बातें लेकर आ रहा हूं. अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो शूट करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको इंटरव्यू के अंदर किन बातों को करना है. और आज आई एम गोइंग टू डिस्कस कि किन बातों को नो नीड टू डू ड्यूरिंग इंटरव्यू. इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू से पहले आपको इन बातों को बिल्कुल भी नहीं करना है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सबसे पहले व्हाट इज एन इंटरव्यू. मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया था, फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूं कि इंटरव्यू होता क्या है. बेसिकली इंटरव्यू एक इंटरेक्शन होता है जो हम लोगों को या हम लोगों का कई बार किया जाता है इंटरव्यू के दौरान. जो भी इंटरव्यूअर होता है वो जानना चाहता है कि जो कैंडिडेट हमारे सामने आ रहा है या जिसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं वो अंदर से कैसा है और बाहर से कैसा है. मतलब उसका इंटरनल पर्सनैलिटी कैसा है. एक्सटर्नल तो आपका कपड़ों से पता लग जाता है, लेकिन वो आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी को इंटरव्यू से जज करता है. अगर इसको मुझे सिर्फ एक शब्द में हिंदी में आपको बताना हो तो इसका मतलब होता है साक्षात्कार. यानी वो आपसे अच्छे से रूबरू होना चाहता है, आपके बारे में जानना चाहता है. और जितना दोस्तों आपसे ज्यादा क्वेश्चंस होंगे इसका मतलब वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है. सिंपल सी बात है दोस्तों, जब हम मार्केट में जाते हैं कोई चीज खरीदते हैं तो खरीदने से पहले जिसकी हम बहुत ज्यादा डिटेल में बातें करते हैं तो इसका मतलब हमारा क्या होता है. आप खुद जज करिए बैठ के कि इसका मतलब आप उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है. ऐसे ही हम भी जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं या आप कब इंटरव्यू के लिए जाते हैं, अगर दे आर आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, इट मींस पैनल मेंबर्स दे आर इंटरेस्टेड. वो आप इंटरेस्टेड हैं, वो आप में इंटरेस्टेड है, दे आर इंटरेस्टेड इन यू. दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस. होना भी चाहिए ना, इंटरेस्ट जगेगा तभी तो मजा आएगा बात करने का, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. और उन लोगों के पास तो देखो दोस्तों, वो तो रोज का काम है उनका तो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहता ही रहता है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. आगे आपके सामने जिसको मैंने स्टार्टिंग में बोला था डोंट्स, कि आपको इंटरव्यू में क्या नहीं करना है या इंटरव्यू से पहले किन बातों का विशेषता ध्यान रखना है. छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों, लेकिन ये छोटी छोटी बातें कई बार हमारा रिजेक्शन का रीजन भी बन जाती है, रिजेक्शन का कारण भी बन जाती है. तो हम क्यों सामने वाले को मौका दें कि हमें इन छोटी बातों की वजह से रिजेक्ट होना पड़े. हम उन पे काम करके जाएंगे ना. और दोस्तों एक चीज और बता दूं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन कभी भी आप एक दिन में या 2 दिन में नहीं कर सकते. उसके लिए धीरे धीरे अपना होमवर्क करके चलिए, प्लान करके चलिए, जिससे कहीं भी आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो कम से कम आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा वहां पर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अब आपको क्या नहीं करना है. सबसे पहला बहुत छोटा पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूं, मुझे पता है आपको वहां से बैठ के लगेगा लो ये तो बड़ा कॉमन है. दोस्तों कॉमन नहीं है, अक्सर लोग गलती करते हैं. उन गलतियों को हमें विशेषता ध्यान रखना है कि हमें ये गलतियां गलती से भी नहीं करनी है. सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने आ रहा है, डोंट च्यू अ गम ड्यूरिंग द इंटरव्यू. कभी भी इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू के दौरान हमको गम को नहीं चबाना है. अगर हम सपोज इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू से पहले, हमारी एक नेचर होती है, हमें गम खरीदते हैं, उसको चबाते रहते हैं और कई बार हम बातों में इतने नर्वस हो जाते हैं, भूल भी जाते हैं और कई बार हम उसको अंदर भी मुंह में से बहा के चले जाते हैं. हमारे मुंह में भी होता है. कई बार इंटरव्यू हमको कह देता है क्या है आपके मुंह में, इसको जाइए थ्रो करके आइए. तो वहीं से एक नेगेटिव इंपैक्ट छोड़ दिया. मुझे पता है बहुत माइनर सी बात है, लोगों को पता होती है, लेकिन फिर भी मैंने इसको जान के रिपीट किया, खासकर फ्रेशर्स के लिए. दोस्तों फ्रेशर्स इसमें बहुत ज्यादा गलती करते हैं. तो फ्रेशर्स प्लीज यू मस्ट टेक केयर कि ड्यूरिंग एन इंटरव्यू नेवर च्यू अ गम. हमको गम को बिल्कुल नहीं चबाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है. चलिए नेक्स्ट दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं. दूसरा पॉइंट है दोस्तों, डू नॉट स्मोक बिफोर द इंटरव्यू. कई बार क्या होता है, अब मैंने ये पॉइंट क्यों लिखा, मुझे पता है इंटरव्यू से पहले लोग नर्वस होते हैं, घबराहट होती है. तो उस घबराहट से बचने के लिए लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस रिलीज करते हैं. और लोग बोलते भी हैं कि सिगरेट पीने से ना स्ट्रेस रिलीज हो जाता है. आई मस्ट टेल यू, मुझे नहीं पता इट हैपेंस और नॉट बिकॉज आई डोंट स्मोक, आई नेवर स्मोक. मैं स्मोक करता नहीं. कि स्ट्रेस रिलीज होता है या नहीं. अगर आप सिगरेट पीते हैं, मुझे पता है, मुझे यहां से खड़े होकर मैं कैसे जज कर सकता हूं किसी को,
लेकिन जो पीता है उसको अंदर से पता होता है यस आई स्मोक। जिसको नहीं पीनी होती वो मना कर देता है आई डोंट स्मोक। वो नहीं, जैसे मैंने आपके सामने बोल दिया कि मैं नहीं पीता तो आई डोंट स्मोक। जो पीता है उसको पता है। तो जो भी पीने वाले लोग हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप ठीक है पीजिए सिगरेट, लेकिन इंटरव्यू से पहले कभी भी सिगरेट मत पीजिए, क्योंकि आप कितना भी अवॉइड करिए स्मेल आएगा ही आएगा। आप उस स्मेल को नहीं रोक सकते। आपके हाथों से स्मेल आ सकता है, आपके फेस से कह रहा हूं, माउथ से आपकी स्मेल आ सकता है, तो आपको उसको अवॉइड करना है सिगरेट को। मुझे पता है कुछ लोगों का मानना है कि चल यार इलायची खाने से नहीं आता या गम खाने से, च्यूगम खाने से स्मेल नहीं आता। दोस्तों सब आता है, सिर्फ कहने की बात होती है। अपने दिल को समझाने के लिए हम ये काम करते हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी भी स्मोक नहीं करना है इंटरव्यू से पहले। नेक्स्ट, डोंट लाई इंटरव्यूअर में क्रॉस चेक। कभी भी इंटरव्यू में आपको झूठ नहीं बोलना है। दोस्तों ध्यान रखना कि जो उस सीट पे बैठा है वो हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, तभी वो वहां पर है। अगर आप झूठ बोलोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। हमेशा सच बोलो, ऑलवेज ट्राई टू स्पीक ट्रुथ, नेवर ट्राई टू स्पीक लाई। पकड़े जाओगे तो क्या जरूरत है बोलने की, सही बोलिए। मैंने कहा ना, वो स्टार्टिंग में बोला कि इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, इंटरेक्शन। वो आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी को भी जज करता है और एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को भी जज करता है। तो इंटरनल पर्सनैलिटी को कैसे जज करता है, बातों में से बात, बातों में से बात। जो आप आंसर करते हैं उन बातों में से, उन आंसर्स में से क्वेश्चन बनाता है। तो इससे क्या होता है, दे कैन इजीली जज योर इंटरनल पर्सनैलिटी। तो झूठ बोलोगे कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे, क्रॉस चेक हो जाता है। बिल्कुल करेगा भी ना। प्रोडक्ट भाई हम जा रहे हैं, हम मार्केट में जा रहे हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, तो कितना उसको चेक करते हैं। इंटरनेट पे जाते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं, दुनिया भर का सर्वे करते हैं, तो वो भी आपको बातों से जज करता है दोस्तों। तो आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे ही रहिए और सच बताइए अपने बारे में, क्या प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट, डोंट ब्रिंग अ पेरेंट इनटू द इंटरव्यू। मुझे पता है वहां से बैठ के आप कहेंगे ये भी कोई कहने वाली बात है, फिर भी मैं कह रहा हूं। होता क्या है दोस्तों, जैसे इंटरव्यू आपका लोकल नहीं है, आउट ऑफ द स्टेट है, आउट ऑफ द सिटी है। सपोज आप दिल्ली से हैं, आपको जाना है मुंबई एंड यू आर फ्रेशर, सो व्हाट यू डू, यू ऑलवेज कैरी, people carry, I'm not talking about you carry, but some people carry parent there, मतलब always carry their parent। वो अपने मम्मी या पापा में से किसी को ले आते, पापा आप चलो, मम्मी चलो। अब मम्मी गई साथ में या पापा गए, फ्रेशर है, तो वो बेचारे साथ ही चले जाते हैं, चल यार इंटरव्यू तक चलते हैं, आप अंदर जाके इंटरव्यू दे लेना, हम वेट कर लेंगे। नहीं, अगर आपका इंटरव्यू है तो नेवर ब्रिंग योर पेरेंट। उनको कहिए अब आप कंपनी के बारे में ड्रॉप करिए और यहीं हम मिलेंगे, तब तक आप इधर उधर जाइए, घूमिए, मुझे यहां पर अकेला छोड़ दीजिए। क्योंकि उनके दिमाग में एक मैसेज आता है कि अगर आप अंदर गए और वहां पे आप वेटिंग में भी बैठे, तो उनके दिमाग में एक मैसेज आता है कि जो कैंडिडेट आज पेरेंट को लाया है, कल को अगर हम इसको कहीं ट्रांसफर करेंगे तो डेफिनेटली ये कहेगा कि मुझे अकेला नहीं जाना, मेरी मम्मी मेरे साथ जाएगी, मेरे पापा मेरे साथ जाएंगे, मेरे साथ ये है प्रॉब्लम है। और दोस्तों कॉर्पोरेट सेक्टर में हमेशा वो इन चीजों को अवॉइड करते हैं। वो हमेशा कहते हैं बी प्रोफेशनल विद अस, और जितने आप प्रोफेशनल होंगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। उनकी ये सोच है। तो हमें उन्हें ये शो नहीं करना है कि हम अपने मम्मी पे डिपेंड है, हम अपने पापा पे डिपेंड है। उन्हें शो करना है यस वी आर सेल्फ डिपेंडेंट, हम अकेले आ सकते हैं, अकेले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसलिए मैंने इस लाइन को स्पेशली मेंशन किया, डोंट ब्रिंग अ पेरेंट इनटू द इंटरव्यू। मतलब चैम्बर के बाहर भी आपको उनको वेटिंग में भी कोशिश करिए कि ना ले जाएं, उन्हें इधर उधर भेज दीजिए। नेक्स्ट, डोंट बी स्लगिश। स्लगिश से मेरा मतलब क्या है, ढीला, सुस्त, ये सब आपको नहीं होना है। अगर आप ये सब होंगे तो जाहिर सी बात है कॉर्पोरेट सेक्टर है दोस्त, एक्टिव, दे आर रिक्वायर्ड एक्टिव पीपल, स्मार्ट पीपल। फुर्ती आपके अंदर दिखनी चाहिए, आप एक्टिव दिखने चाहिए, कहीं से भी आप लेजी नहीं दिखने चाहिए। सो ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज बी एक्टिव। नेक्स्ट, डोंट स्पीक विद ओनली यस और नो आंसर्स। इंटरव्यू में कभी भी आपको यस और नो में बात नहीं करनी है। सपोज दे आस्क डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो आप उसको ये मत कहिएगा नो। डू यू हैव ब्रदर्स, यस। आर यू सिंगल, नो, ना। अगर वो आपसे पूछ रहा है डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, सो सिंपली से आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, और अगर है तो आई हैव एक्सपीरियंस। उसके बाद उसने पूछा डू यू हैव ब्रदर्स, आई हैव ब्रदर्स। सिंपल। इनकंप्लीट आंसर नहीं, कंप्लीट आंसर देना है दोस्त। अगर आप इनकंप्लीट आंसर देंगे, यस और नो से करेंगे, तो इसका मतलब कॉन्फिडेंस की कमी है, या लैक ऑफ नॉलेज है, या लैक ऑफ अवेयरनेस है। पूरा रिप्लाई देना है दोस्तों। एक बैड इंप्रेशन छोड़ता है ये भी, अगर जो काम आप इस तरीके से करते हैं, तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना है।
तो ये कुछ बातें जो मैं अभी आपको बता रहा हूं उनको ध्यान रखते हुए चलिए। नेक्स्ट, डोंट टेक वाटर ड्यूरिंग योर इंटरव्यू। देखिए, मैं ये नहीं कहता पानी पीना बुरी बात है, पानी पीना बहुत अच्छी बात है, पानी पीजिए, खूब पीजिए, सेहत के लिए अच्छा होता है। लेकिन कोशिश करिए जब इंटरव्यू चल रहा है तो उस दौरान आप पानी को थोड़ा सा अवॉइड करें, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उसके माइंड में एक मैसेज आता है कि पानी पी रहा है तो इसका मतलब ही इज फीलिंग नर्वस, शी इज फीलिंग नर्वस। तो हमें उसको नर्वस नहीं दिखाना है अपने आप को, हमें उसको दिखाना है कि यार हम नर्वस नहीं है, हम तो प्रिपेयर हैं, हम लोग प्रिपेयर हैं इंटरव्यू के लिए, तभी हम आपके सामने हैं। इंटरव्यू से पहले पानी पी के जाइए, इंटरव्यू के बाद खूब पानी पीजिए, लेकिन उस दौरान थोड़ा सा पानी को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इट शोज द नर्वसनेस, इट इज अ सिम्टम ऑफ नर्वसनेस। ठीक है, तो ये कुछ बातें जो मैंने आपसे इंटरव्यू से रिलेटेड डिस्कस करी, जो मैंने आपसे बोला था। आगे भी मैं इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें लेके आऊंगा। इन बातों को थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करके चलिए, होमवर्क करते चलिए। आई एम श्योर यू विल बी सिलेक्टेड, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी और आपके सिलेक्शन में जरूर, ये मैं ज्यादा तो कहूंगा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक दिन फील होगा कि यस, ऑल द थिंग्स आर रियली हेल्पफुल। और मेरा क्या दोस्तों, आपको कहीं कामयाबी मिल जाए, इससे बड़ी क्या बात होगी। मेरा उद्देश्य ही यही है, इसलिए मैंने स्टडी को स्टार्ट किया है। बस मुझे तो आपसे प्यार मिलता रहे, आपके लाइक्स मिलते रहे, कमेंट्स मिलते रहे, सब्सक्राइब आप करवाते रहिए मेरा चैनल, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नई नई वीडियोस, नई नई बातें आपके सामने लेकर आता रहा हूं। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल ऑल्सो। जिन्होंने नहीं किया उनसे मैं निवेदन करूंगा प्लीज, क्योंकि फिर से बोलूंगा दोस्तों, आपकी सपोर्ट के बिना कुछ नहीं, तो कीप सपोर्टिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।